हेलो एवरीवन, देखिए बी कंपार्टमेंट के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर एक नया शुरू करेंगे। इस चैप्टर का नाम कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो आइए इसको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस करते हैं, कुछ क्वेश्चन को भी समझेंगे। तो वीडियो को अगर आपने अभी तक फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, आप इस सीरीज से आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं। तो चलिए समझते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट को। बहुत ही इजी चैप्टर है ये, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट को हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज में हमने देखा कि अगर 2000 रुपया का रेट 2000 रुपया किसी को उधार दिया गया और 10% के हिसाब से अगर ब्याज लिया जा रहा है तो पहले साल का जो ब्याज होगा, ये सालाना हो गया, एक साल का जो ब्याज होगा वो 200 रुपया होगा। बहुत सिंपल है। अगले साल भी 200 रुपया ही होगा, अगले साल भी 200 रुपया ही होगा, चलता चला जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा उसमें ऐसा नहीं होगा। उसमें अगले साल जो ब्याज होगा वो 2000 पर नहीं होगा, 2000 प्लस 200 पे होगा, ठीक है। इसी को कहते हैं चक्र की तरह घूमता रहेगा, इसलिए चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड कर देते हैं। अगर आप ब्याज नहीं दीजिएगा तो आपको ब्याज जुड़ जाएगा मूलधन में और फिर आपको ब्याज लगेगा, ठीक है। फिर आपका ये जो पैसा हो जाएगा वो 220 रुपया हो जाएगा। फर्क पड़ रहा है। फर्क ये पड़ रहा है कि ब्याज पे भी ब्याज लग गया, मतलब इस 200 पे भी हमको 10% की दर से ब्याज देना पड़ गया। ये बहुत ही आसान था समझने के लिए, ठीक है। मतलब 20 रुपया बढ़ा ना, अगर साधारण ब्याज होता तो अगले साल भी वैसा ही होता, अगले साल भी 2000 पर ही लगता, अगले साल भी 2000 पर ही लगता, लेकिन अब नहीं होगा। अब इसी तरीके से अगर ये ब्याज आप नहीं चुकाते हैं तो 2200 रुपया में ये 220 रुपया फिर ऐड हो जाएगा और जो पैसा बनेगा उसका ब्याज निकलेगा। यही है चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है। बहुत कुछ हमको इसमें जानना नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन न के बराबर पूछे जाते हैं चक्रवृद्धि ब्याज से, ठीक है। इसलिए इस 1 से 2 वीडियो काफ़ी होगा आपके लिए। इसके अलावा आगे आने वाले जो चैप्टर हैं उससे क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, उसे समझिए। साधारण ब्याज से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि इसमें लॉगरिथम का ज़्यादा इस्तेमाल होगा तो क्वेश्चन नहीं के बराबर दिया जाता है, ठीक है। फिलहाल जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको जानना है, उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ब्याज निकालने का इसमें क्या फॉर्मूला होगा? एसआई में जो फॉर्मूला था वो सीधे सीधे था। एसआई में फॉर्मूला ये था P गुने R बटे 100, अगुने सीधे सीधे गुना करते थे, लेकिन इसमें क्या होगा, कंपाउंड होता चला जाएगा, इसलिए हम ऐसे गुना नहीं करेंगे। तो जो CI होगा, जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, उसको निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कंपाउंड अमाउंट हम पता करेंगे। कंपाउंड, इसमें तो सीधे सीधे हम लोग ब्याज निकाल देते थे, लेकिन इसमें हम लोग सबसे पहले पता क्या करेंगे कि अमाउंट क्या है, मतलब उसका टोटल हिसाब क्या है, और उसमें से अपना प्रिंसिपल हम लोग माइनस करेंगे, तब जाकर हमको CA निकलेगा, ठीक है, CI निकलेगा। हम टोटल हिसाब कर लेंगे, टोटल हिसाब एक बार में कर लेंगे और मूलधन घटा देंगे। मान लो कि किसी को 2000 रुपया आपने उधार दिया है और टोटल हिसाब अगर 2500 रुपया बन रहा है तो इसमें से इसको निकाल दीजिए, 2500 में से 2000 को, तो ये 500 रुपया आपका ब्याज है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अमाउंट के बारे में समझना होगा कि अमाउंट हम निकालते कैसे हैं। तो अमाउंट निकालने का जो सूत्र है हमारा, अमाउंट बराबर P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर T या N, ठीक है। T कह सकते हैं या N टर्म कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, T कहिए या N कहिए, दोनों बात एक ही है, ठीक है। यहाँ तक जो सूत्र हो गया, जो रूल हो गया, आपको अमाउंट निकालने का रूल हो गया, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट प्रिंसिपल का रूल अप्लाई करना चाहोगे तो लोग प्रिंसिपल का भी रूल CI का भी रूल हम लोग बना सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तो ये मान लो कि ये क्या है, ये आपका मिश्रधन निकल गया, मतलब टोटल हिसाब हुआ और इसमें से मूलधन माइनस कर दीजिए, आपका CI निकल गया। तो P को उठा के बाहर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस R अपॉन 100 पे पावर N, ये -1 हो जाएगा। ये आपके CI का फॉर्मूला हो गया अगर आप डायरेक्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो। लेकिन हमारा ख्याल है कि आप पहले अमाउंट निकाल लें, फिर आप P घटा दें। अमाउंट घटाना ज़्यादा ईजी है और फिर इतना सेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप यही काम करें, ठीक है। इस काम से आप काम करें तो ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो ये रूल 1 हुआ और ये रूल 2 हुआ, बस इतना ही जानना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं जानना, थोड़ी थोड़ी बातें और जाननी। ये है वार्षिक, जो रेट हमारा है वो है पर एनम के हिसाब से। लेकिन अगर हमारा जो रेट है वो क्वार्टरली काउंट हो जाए, हाफ ईयरली काउंट हो जाए तो क्या होगा। तो अगर हमारा जो है ये रेट है वो अर्धवार्षिक हो जाए, ठीक है, आप कह सकते हो छमाही हो जाए, छमाही संयोजन हो,
ठीक है। तो आपको इसमें से जो रेट है उसको आधा कर देना है और जो समय है उसको दुगुना कर देना है। इसको याद रखिएगा, टाइम को क्या लेना है, दुगुना लेना है और रेट को आधा लेना है। इसी तरीके से त्रैमासिक अगर होता है, त्रैमासिक का मतलब होता है तिमाही, ठीक है, तिमाही होता है, समझ में आ रहा है। त्रैमासिक अगर होता है संयोजन हो, ठीक है, तो एक साल में 4 त्रैमासिक होता है, 3-3 महीने का। तो यहाँ पर R जो लेना है वो 4 से डिवाइड कर देंगे और जो समय लेंगे वो 4 से गुना कर देंगे। बस ये याद रखेंगे एक्स्ट्रा के तौर पे, बाकी कुछ नहीं। क्वेश्चन में आएंगे तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा। बस एक ही सूत्र याद रखना है आपको बेसिकली, A बराबर क्या होता है, अमाउंट बराबर P इंटू 1 + R बटे 100 पे पावर N या T, ठीक है ना, या समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन लेते हैं ताकि और इसको डीपली समझा जा सके। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है P बराबर 8000 रुपया, मतलब मूलधन 8000 रुपया है, दर आपका 5% है, समय आपका 3 ईयर है, ठीक है, और 3 साल है और किसी तरह का कुछ है नहीं, तो ये समझ लेना है ये पर एनम है, मतलब वार्षिक है, आपको टेंशन नहीं लेना। त्रैमासिक और 6 माही रहेगा तो क्वेश्चन मेंशन करेगा कि ये त्रैमासिक है या 6 माही है। आप अपने मन से मत कर देना, अपने मन से आप जैसे काम कर रहे हो वैसे करोगे। 2 तरीके हैं, आपको SI निकालना है, CI निकालना है, सॉरी CI निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 तरीका है आपके पास, या तो आप डायरेक्ट CI का सूत्र अप्लाई करो और CI निकाल लो, या दूसरा तरीका ये है कि आप जो है आप ऐसा करो, इसमें पहले आप अमाउंट निकाल लो फिर CI निकाल लो, ठीक है। ये मैंने डॉक्टर BN गुप्ता की बुक से क्वेश्चन लिया है, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ लिखा है 8000 रुपया पर 5% की दर से, है ना, 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, मिश्र धन भी ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में कहा है कि ब्याज के साथ साथ मिश्र धन भी आपको ज्ञात करना है, ब्याज और मिश्र धन दोनों ज्ञात करना है। तो आपको CI भी ज्ञात करना है और आपको अमाउंट भी ज्ञात करना है, लेकिन हमने आपको बताया कि CI डायरेक्ट ज्ञात करिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत है, अमाउंट निकाल लीजिएगा तो दोनों चीज़ निकल जाएगी, ठीक है। तो अमाउंट का जो सूत्र हमने आपको बताया है, क्या बताया है मेरे बच्चों, P इंटू, ध्यान से पढ़ना, मेरे साथ बोलना भी, P इंटू 1 + R बटे 100 पे पावर N या T, कुछ भी ले सकते हो, समय ही तो बैठाना है या N बैठाना है। तो P का वैल्यू हम पुट करते हैं, ये 8000 रुपया है, 8000 हमने रख दिया, बेसिक है कैलकुलेशन, बस कुछ है नहीं इस चैप्टर में। 1 + 5/100 पे पावर T का मतलब कितने साल का, 3 ईयर। तो आप ध्यान से समझना कि ये जो ब्रैकेट में है इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये ऊपर नीचे कर जाएगा, 20-5-600 कर सकता है कि नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता है। ये हो जाएगा 8000 रुपया मेरे बच्चों। अब यहाँ पर 20 इकाई 20 और 1 21, ध्यान से देखना, 20 को इसके साथ प्लस करेंगे, गुना करेंगे और ऊपर में जो है उसके साथ प्लस करेंगे, तो इनका जो है कुछ नहीं है, तो 20 इकाई 20 और ऊपर में कुछ नहीं है तो 1 होगा, तो 20 इकाई 20 और 1 21 बटे इतना हो जाएगा, ठीक है, पावर 3 है। तो आप ऐसा करो, गुना कर दो, तो 8000 रुपया गुने 21 बटे 20, 21 बटे 20, 21 बटे 20। अच्छा, मैंने यहाँ 3 बार क्यों गुना किया, क्योंकि पावर में 3, अगर 4 रहता तो 4 बार गुना करते। यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 0 0 0 0 खत्म हो गया और 2 गुना 4, 4 गुना 8, ये पूरा का पूरा 8000 रुपया है, पूरा खत्म हो गया। हमारे पास बचा है 21 21 21 21 21 का मतलब 441 होगा और 441 को एक ना से गुना करेंगे तो 961, सॉरी 1 4 इकाई 4, 4 इकाई 4, यहाँ 2, 4 दूना 8, 4 दूना 8, ठीक है। ये हो जाएगा इतना 6 2 92 61, ठीक है। यह आपका मिश्र धन हुआ, मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट। एक आंसर आपको ये निकल गया 9261। अब आपको CI निकालना है, कुछ नहीं करना है, जो 9261 टोटल हिसाब हुआ इसमें से मूलधन घटा दीजिए, कितना इजी है 1261 आपका आंसर, ठीक है। कितना इजी है कि नहीं, बस कुछ नहीं करना, बस यहाँ से उठाकर इसको रख देना है। सूत्र थोड़ा याद रखना है, P इंटू 1 + R बटे 100 पावर T। एक बार बोलिए मेरे साथ, P इंटू 1 + R बटे 100 पे पावर T। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास 1000 रुपया का 5% वार्षिक की दर से ब्याज निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन और ब्याज निकालना है। तो आपको मिश्र धन पहले निकालने का तरीका पता है, बहुत कुछ है नहीं इसमें। तो P = कितना है आपको बता चुका हूं मैं, P बराबर कितना, जो मूलधन है आपका 1000 रुपया है और आपका जो रेट है जो R बराबर है वो 5% है, ठीक है, पर एनम। अगर आप कुछ ना कहे तो पर एनम मानिए, और आपके पास जो टाइम दिया हुआ है वो 3 इयर्स दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, बहुत ईजी क्वेश्चन।
आप सबसे पहले अमाउंट का जो सूत्र है मेरे बच्चों वो बैठा दो। अमाउंट का सूत्र क्या है, P × 1 + R बटे 100 पे पावर T या N, कुछ भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो P का वैल्यू कितना हो गया, 1000 रुपया। 1 का वैल्यू 1 ही होता है, प्लस का प्लस ही रहेगा। R का वैल्यू बैठा देंगे 5, अपॉन में कर देंगे 100 और T का वैल्यू मतलब N का वैल्यू ऊपर में 3 कर देंगे। 20 × 5 = 100 कर देंगे, वही काम करेंगे। 20 × 1 = 20 और 1 × 21, तो 1000 × 21 × 21 × 21 अपॉन में 20 × 20 × 20 होगा। अब यहाँ से तुम काटो, कट सकता है कि ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, तीनों कट गया। लेकिन हमारे पास नीचे में क्या है, नीचे में 2 दूना 4, 4 दूना 8 रह जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा 21 21 21 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9100 441 1 1 4 4 4 दूना 8 2 1 2 4 दूना 8 4 दूना 8, ठीक है, 1 9261 हो जाएगा। ठीक है, तो 9261 को आपको डिवाइड कर देना है 2 दूना 4 4 दूना 8 से। ठीक है, तो 9261 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 × 8 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपको 1 2, फिर 8 × 8 हो जाएगा, फिर यहाँ हो जाएगा 8 4 12 6 8 5 40 हो जाएगा। 40 हो गया भाई मेरे, यहाँ 6 आ जाएगा, ये 1 उतर जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। यहाँ 5 हो जाएगा, 5 ले लेंगे, 0 हो जाएगा। 800 का 48, ठीक है, समथिंग में ले लीजिए उतना ही, 11.57 रुपया 6 पैसा कुछ में। तो ये आपका टोटल अमाउंट का हिसाब होता है। ठीक है, ये टोटल आपके अमाउंट का हिसाब है। अब टोटल अमाउंट के हिसाब में से आप मूलधन को घटा दोगे तो आपका ब्याज निकल जाएगा। CI बराबर कितना हो जाएगा, 1157 पॉइंट, इसको भी ले ही लो, 800 का 48 20 8 दूना 16, ठीक है, 62 कर दो 62। इसमें से आप मूलधन घटा लो 1000 रुपया, तो ये हो जाएगा 1557.62 रुपया। ठीक है, समझ में आ रहा है, बहुत इजी है ये क्वेश्चन भी मैंने डॉक्टर BN गुप्ता की बुक से लिया है। हालांकि यहाँ पे 63 दिया है तो आगे बैठाएंगे, ठीक है, 63 दिया है तो आगे बढ़ाएंगे तो 1 पॉइंट बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट के बाद आप इतना ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर दिया है, बहुत इजी क्वेश्चन था। हमने P बैठा दिया, इस समय बैठा दिया और दर बैठा दिया, बस उसको रख देना है और कुछ नहीं करना। बस ध्यान में ये रखना है कि पहले हम अमाउंट निकाल लें, ठीक है, अमाउंट निकाल लें फिर हम CI निकालें। ठीक है, क्योंकि अमाउंट हमारे पास एकदम सीधा सीधा फार्मूला से निकल जाएगा। तो अमाउंट में से आप जब इसमें से P घटा देंगे लास्ट में और सीधे CI का जो फार्मूला है वो भी बैठा देंगे, तो यहाँ पर अमाउंट हमसे पूछा था तो सीधे अमाउंट के सूत्र से अमाउंट निकल गया, और जब अमाउंट निकल गया तो P घटाकर हमने CI निकाल दिया। ठीक है, बहुत ईजी है। तो इस वीडियो में बस इतना ही क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा। आगे मैं सबसे पहले लॉगरिथम समझा दूंगा, उसके बाद मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। कुछ क्वेश्चन और लेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं इस चैप्टर में। ठीक है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना इस चैप्टर के लिए, और आगे जो चैप्टर सब आएंगे उसको अच्छे से पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, इसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ईजी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाय बाय, टेक केयर।